अपना मोबाइल किसी के हाथ में दे देते हैं अचानक, तो ये क्या, ये इससे भी वो कोई बंदा अगर कोई फौरन कुछ कर सकता है कि उस टाइम हैक हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपका मोबाइल दूसरे बंदे के हाथ में चला भी गया और वो आपकी ट्रांजैक्शन ना करे, हैकर आपके पूरे के पूरे मोबाइल की एक्सेस लेके बैठा हुआ है, तो वो उसके हाथ में फिजिकल नहीं भी है तो वो तब भी आपकी ट्रांजैक्शन कर सकता है। स्पेसिफाइड मैं आपको एक लिनक्स का वेरिएंट बता रहा हूँ, एक फ्लेवर बता रहा हूँ कि आप इस फ्लेवर को पढ़ें। इसको पढ़ने के बाद आप मार्केट में जाएं और कोई छोटी मोटी जॉब तलाश करें। अच्छा, मर्डर भी हो जाती है डार्क वेब पे? डार्क वेब पे इवन तो गोलियां लगती हैं। इट्स वेरी वेरी स्ट्रेंज। डार्क वेब बेसिकली, इसके बारे में भी हमें बताइए, डार्क वेब है क्या? ये पूरा पैन एक समंदर है, ठीक है। इसमें से ये ऊपर की पिन, जो ये वाली पिन है, हम लोग इसे कह लेते हैं कि ये नॉर्मल पर्सन के लिए टोटल इंटरनेट है। इसके नीचे का जो समंदर है इसे डार्क वेब या डीप वेब कहा जाता है। डीप वेब का। पबजी पाकिस्तानी गेम है? नहीं, पबजी पाकिस्तानी गेम नहीं है, लेकिन हम लोग वर्ल्ड वाइड बेस्ट गेम डेवलपर्स हैं। फॉर एग्जांपल, आप कॉमन एग्जांपल ले लें, अगर आपके पास इंटरनेट ही अवेलेबल नहीं है तो आप व्हाट्सएप तक नहीं चला सकते। अच्छा, इसमें एक वर्ड मैंने बड़ा सुना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और यही चीज बहुत सिंपल सी बात है कि ये पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जस्ट लैंग्वेज के ऊपर बनी हुई है। नेटवर्क सिक्योरिटी का रोड मैप कुछ ऐसे है कि आप सबसे पहले एक कोर्स पढ़ें जिसे कहा जाता है CCNA। CCNA कोर्स? हाँ जी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट साइबर सिक्योरिटी के हवाले से मैं आपको एक रोड मैप बनाकर दे रहा हूँ। ठीक है। लेकिन इस दफा जो लॉगिन स्क्रीन आएगी वो रियल फेसबुक की आएगी, और पहली दफा लिखने से आपका यूजर नेम और पासवर्ड अगले बंदे के पास, जो भी हैकर है, वहां तक पहुंच जाएगा। आपको शायद इस चीज का बता दूं मैं कि दुनिया में बेस्ट साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स हम पाकिस्तानी हैं। अच्छा, इट्स गुड। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए जी, हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आप लोगों की अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं कि हम इस तरह के टॉपिक्स लेके आए जो हर बंदा की नीड हो, वो जानना चाहे इस बारे में। तो मुझे आपका भरपूर साथ चाहिए, और उसी हवाले से इंशाल्लाह जो है आपको अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी मिलते रहेंगे और आप इंजॉय करेंगे। आज मेरा जो फर्स्ट मैंने टॉपिक रखा है अपना, वो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से रखा है, क्योंकि इसकी मैं समझता हूँ कि जिस तरह दौर आगे जा रहा है, हम लोगों को अब उसी चीज पे बात करनी चाहिए जो हम लोगों ने, हमारे आने वाली नस्ल ने फेस करनी है, या हम हमारे अब जो बच्चे जिसको फेस कर रहे हैं जिन प्रॉब्लम्स को। तो उसी हवाले से आज मेरे साथ हैं अब्दुल गफ्फार भट्टी साहब। तो ये माशाल्लाह बड़ा इनका अबूर रखते हैं, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट है ये माशाल्लाह। तो मजीद जो है आइए हम इनसे बात करते हैं। थैंक्स हारून, आपने मुझे इनवाइट किया। बिल्कुल आपने आज दुरुस्त फरमाया कि साइबर सिक्योरिटी ये आजकल एक बहुत बड़ा मसला हुआ है। मैं इस चीज़ पर काफ़ी दिनों से, वैसे भी मेरी कुछ ट्रेनिंग्स चल रही हैं जिसमें कि हम लोग इस चीज़ की अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, साइबर सिक्योरिटी में किस तरह के मसले आते हैं, साइबर सिक्योरिटी बेसिकली हमें किस तरह के मसलों से बचाती भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि साइबर हमेशा लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए है, या इससे पढ़कर लोग हैकर्स बनते हैं। बहुत अच्छी सैलरीज है लोगों की साइबर सिक्योरिटी करने के बाद, और इस फील्ड में बहुत स्कोप है आने वाले दिनों में। हम लोग इस सब चीज़ों को देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अभी मैं आपको जो बताऊंगा कि हम लोग इसे पढ़ने के बाद हमारे पास कितने रास्ते खुलते हैं, तो शायद आप हैरान हो जाएंगे एक बार। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक हो गया अपना अब्दुल गफ्फार। मुझे ये बताएं कि व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, इसको एक्सप्लेन करें। यानी एक मिनट के लिए मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ, आपको पता है, मुझे भी किसी हद तक पता है साइबर सिक्योरिटी का, जो देखने वाले हैं उनको नहीं पता। साइबर सिक्योरिटी बहुत से लोगों को नहीं पता। आप पूरा डिटेल में बताएं, आम फहम जबान में, जो हर बंदे को समझ आए कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। कोई सिक्योरिटी आप काफी सुनते हैं जी, सिक्योरिटी कोई कंपनी है शायद जो गार्ड प्रोवाइड करती है। नो, साइबर सिक्योरिटी पूरा आप इसका तारुफ करवाएं, क्या है, क्या करती है। देखें, मैं भी इस चीज को बहुत ज्यादा फेस करता हूँ, बड़ी क्लियर कट सी बात है। मैं भी कुछ दिनों पहले ही एक बंदे को मैंने इन्फॉर्म किया कि आई एम अ साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, तो उसने कहा शायद मैं कोई हैकर हूँ। अच्छा, ठीक है। बहुत सारे लोग यही बात सुनकर मुझसे डर जाते हैं कि जैसे ही मैं कहता हूँ कि मैं एक साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट हूँ, वो समझते हैं कि मैं कोई हैकर हूँ। बेसिकली साइबर सिक्योरिटी आप ऐसे समझ लें कि ये इंटरनेट की सिक्योरिटी है।
अच्छा, इसको इंटरनेट की सिक्योरिटी कहते हैं। इंटरनेट पर आपके जितनी भी चीजें आती हैं वो सबकी सब साइबर सिक्योरिटी में इंक्लूड होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके डिफरेंट मल्टीनेशनल लेवल की कंपनीज में राउटर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, उनके थ्रू आपकी टोटल कम्युनिकेशन एक पैकेट दूसरी जगह, एक से एक वॉइस का पैकेट या एक वॉइस की जो भी चीज आप उसे कहना चाहें सादा अल्फाज में, बेसिकली पैकेट का मतलब होता है एक छोटा सा हिस्सा। अब वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो उसे रास्ते में कोई भी पकड़ सकता है। इसी तरह आपके बैंकिंग क्रेडेंशियल्स हो गए, इसी तरह आपके डिफरेंट सोशल मीडिया के अकाउंट्स के यूजर नेम एंड पासवर्ड्स हो गए, डिफरेंट सोशल मीडिया हो गया, आपका कॉमन लैपटॉप, आपका कॉमन मोबाइल, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। और इन सब फील्ड्स को हैंडल करने के लिए साइबर सिक्योरिटी में आगे सब डोमेन है, जिस तरह नेटवर्क सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी। तो ये बहुत सारी डोमेन्स अलग अलग चीजें इन सब चीजों को कवर करती हैं। अच्छा, इसमें एक वर्ड मैंने बड़ा सुना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी अच्छा, हम इस तरह करते हैं, आपने जो भी इसकी आगे से शाखें गिनवाई हैं, अभी पहले हम इस पे बात कर लेते हैं कि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो क्या है बेसिकली, उसके बारे में जरा बताएं हमें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप इस तरह से समझ लें कि ये एक नॉन ह्यूमन आपको ऐसा एक नॉन ह्यूमन चीज है जो कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर देती है। लेकिन हाँ, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जस्ट आंसरिंग के लिए है? नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके रोबोट्स में भी यूज हो रही है जो डिफरेंट काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाकी चीजों में भी यूज हो रही है। और यही चीज बहुत सिंपल सी बात है कि ये पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जस्ट लैंग्वेज के ऊपर बनी हुई है, एक सिंपल लैंग्वेज के ऊपर, लाइक पाइथन हो गया, इस टाइप की कोई भी लैंग्वेज। अच्छा, लैंग्वेजेस पे बनी हुई है। जी हाँ। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, इसमें साइबर सिक्योरिटी में एक तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दो चार चीजें आपने मुझे और बताई हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, व्हाट इज द नेटवर्क, इसको एक्सप्लेन करें। नेटवर्क सिक्योरिटी ये सबसे अहम फील्ड मानता हूं मैं साइबर सिक्योरिटी में। अच्छा, ठीक है। बेसिकली आप यूं समझ लें कि आपके जितने भी क्रेडेंशियल्स चोरी होते हैं या आपके जितने भी क्लाउड पे पड़े हुए पासवर्ड चोरी होते हैं वो थ्रू द नेटवर्क होते हैं। क्लाउड्स क्या होता है सर, पहले क्लाउड का भी बताएं। क्लाउड में बेसिकली आपकी जितनी भी चीजें हैं, आप देखें कि आपका टोटल सोशल मीडिया एक नेटवर्क के ऊपर डिपेंडेंट है। आप कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं, अगर नेटवर्क नहीं है तो वो जाएगा कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप कॉमन एग्जाम्पल ले लें, अगर आपके पास इंटरनेट ही अवेलेबल नहीं है तो आप व्हाट्सएप तक नहीं चला सकते, तो यही चीजों को देखते हुए नेटवर्क सिक्योरिटी अगर मैं बात करता हूं तो साइबर सिक्योरिटी में मैं सबसे अहम फील्ड गिनता हूं नेटवर्क। अच्छा। लेकिन इसके अलावा क्या साइबर सिक्योरिटी बेकार है? नहीं, हमें हर जगह पर इसकी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल आपके डिफरेंट आपने एप्लीकेशंस देखी होंगी, उन एप्लीकेशंस को भी सिक्योर करने के लिए हमारे बहुत सारे पेनिट्रेशन टेस्टिंग इंजीनियर्स काम करते हैं। उसके अलावा जब वो नेटवर्क पे चला जाता है तो नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर्स काम करते हैं। इसके बाद फिर अभी आपका एक क्वेश्चन आया था क्लाउड, व्हाट इज क्लाउड? बेसिकली क्लाउड के ऊपर मैं एक बात कहता हूँ कि क्लाउड एक स्टोरेज है। ठीक है। एक स्टोरेज के अलावा क्लाउड और बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है। लाइक आपने Amazon का नाम सुना होगा। जी जी। हम लोगों में से आप शायद कुछ क्लाउड इंजीनियर्स के अलावा बहुत सारे लोग Amazon को सिर्फ ये समझते हैं कि यहाँ पर चीजें बिकती हैं और खरीदी जाती हैं। ये बात गलत है। मैं भी ऐसे समझता हूँ। ये बात बिल्कुल गलत है। Amazon के ऊपर आपकी इवन दो कि Amazon आपको क्लाउड की सर्विसेज देता है, वो आपको वर्चुअल मशीन्स देता है। आप कोर टू डू के ऊपर बैठ के Core i9 जनरेशन का लैपटॉप चला रहे हैं सिर्फ उनकी एक सर्विस पे, जिसे EC2 कहा जाता है। अच्छा, इसमें मुझे अब ये बताइएगा कि इसमें कुछ साइबर सिक्योरिटी हैकिंग के हवाले से भी कोई इसमें कुछ है? जी हाँ, क्योंकि मेरा जो मेन है ना इसका मैं एक्शन हैकिंग, क्या साइबर सिक्योरिटी में आपके मतलब क्या, जिस तरह मैं कहता हूँ मोबाइल हैक हो जाते हैं, सिस्टम हैक हो जाते हैं। हाँ जी, देखिए मैं आपके साथ में एक बहुत ही साफ सी बात करता हूँ जी। एक अच्छा पुलिस वाला बनने से पहले चोर की समझ होना बहुत जरूरी है। नफ्सियात आपको, चोर की नफ्सियात होना बहुत जरूरी है। और साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट आप यूं समझ लें कि आप तब तक नहीं बन सकते जब तक आप खुद चोर ना बन जाए। कुछ उसके लिए चोर बनना जरूरी है। जाहिर बात है कि देखो, अगर आपको हैक नहीं करना आता तो आप हैकर की साइकोलॉजी को कैसे समझोगे? अगर आप हैकर की साइकोलॉजी को नहीं समझ रहे तो आप हैकर से बचाओगे कैसे किसी को? गुड, नाइस। तो उसमें फिर आप क्या समझते हैं हैकिंग से कैसे इसको, और कभी इस तरह के होते हैं अटैक्स होते हैं काफी, कोई आपके ज़हन में ऐसा कोई वाकया? बहुत है। वाकयात तो काफी सारे हैं, लेकिन शायद कुछ ज़हन में हो, कोई इंटरनेशनली हो। इंटरनेशनल आरएमजी डिजिटल सॉल्यूशंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये यूके बेस्ड न्यूयॉर्क में कंपनी है जिसके ऑनर है चार्ल्स जैकरे।
तो RNG डिजिटल सॉल्यूशंस का मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था आज से कुछ 2 साल पहले, तो उनका लैपटॉप बार बार हैक हो रहा था। अच्छा, राउंड अबाउट कुछ 6 मंथ्स हमें लगे प्रॉपर हैकर को डिस्कवर करने में, उसकी लोकेशन ट्रेस करने में, और एट द एंड हमें ये चीज पता चली कि उसके पीछे कुछ रशियंस और कुछ अदर कंट्रीज के भी लोग थे। तो ये बात सच है कि हमें काफी टाइम लगा और हमें डिस्कवर करनी पड़ी लॉग्स उसके और ये सारी की सारी चीजें, बट ट्रस्ट मी काफी डिफिकल्ट काम है ये। हाँ, लेकिन अगर आप करते हैं तो आपके पे बैक बहुत अच्छा है। लाइक अगर आप इस टाइम पर बात करते हैं तो इंटरनेशनली $250 पर आवर रेट चल रहा है एक साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट का। तो बेसिकली कुछ हम मुझे इस तरह बताएं कि जिस तरह बैंक अकाउंट्स होते हैं, बैंक अकाउंट्स, मैं किसी बैंक का नाम मेंशन नहीं करता, कोई भी ले लें, फॉर एग्जांपल मैं अमेज़न यूजर हूं, तो उसमें भी कुछ साइबर सिक्योरिटी का कोई लेना देना है? वो जो हैक हो जाते हैं जी, आपकी ऐप से किसी ने सारी ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट में कर ली, उसके लिए फिजिकली तो जाहिर बात है मोबाइल का होना जरूरी है उस बंदे के हाथ में। तो मैं सिर्फ ये कि कोई लिंक है आपस में साइबर का और इसका कोई इसको आप कोई मसला थोड़ा सा बताएं कि किस तरह सेव किया जा सकता है अपने बैंक के मामलात को, कि आपकी एक ऐप है मोबाइल में, आप यूज करते हैं, अगर आपका मोबाइल दूसरे बंदे के हाथ में चला भी गया तो क्या कुछ ऐसा है कोई कि वो उसके हाथ में चला भी गया और वो आपकी ट्रांजैक्शन ना कर सके, उसको पासवर्ड, क्योंकि पासवर्ड अमूमन मैंने देखा रिकवर हो जाते हैं, तो इस बारे में थोड़ा हमें गाइड कीजिए। ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, शायद मैं अभी थोड़ी देर के बाद खुद ही इसी बात पर आने वाला था जी। कि हाँ, क्या आपने अभी एक बात की फिजिकल जाने की, अभी आपने एक बात की फिजिकल जाने की, क्या फिजिकल ही आपका मोबाइल दूसरे के हाथ में जाता है तो आप लोग इस चीज को समझते हैं कि वो इसी को हैक कर सकता है? क्या हैकर के लिए आपका मोबाइल फिजिकली होना उसके हाथ में बहुत जरूरी है? नहीं। हैकर आपके पूरे के पूरे मोबाइल की एक्सेस लेके बैठा हुआ है तो वो उसके हाथ में फिजिकल नहीं भी है तो वो तब भी आपके ट्रांजैक्शन कर सकता है। कैसे सर? आपके मोबाइल को हैक करके। एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन कुछ ऐसे है कि आप लोगों ने अक्सर एक नाम सुना होगा, फिशिंग। आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल नहीं पता, सॉरी टू से, बट ये जो फिशिंग क्या है? बेसिकली फिशिंग, आपको मैं कुछ मिसाल ऐसे देता हूँ कि फिशिंग एक जाला है जो कि मछली को फंसाने के काम आता है। अच्छा, फिशिंग हम उसी को समझें जो फिश एक जाल, बिल्कुल ठीक है। तो आप एग्जांपल से एक जाल है और एक मछली है, एग्जांपल दे रहे हैं, तो आप कुछ ऐसे समझ लें कि उस मछली को फंसाने के लिए उस जाल का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ जाल बिछाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है फिशिंग। ठीक है। फिशिंग के आगे फर्दर टाइप्स हैं लेकिन मैं वो एक्सप्लेन नहीं करता, जाहिर बात है हमें भी और आपका और मेरा टाइम बहुत कीमती है, तो हम लोग इस चीज को देखते हुए चल रहे हैं। फिर कभी से इंशाल्लाह हम एक्सप्लेन करेंगे। जी हाँ, तो अभी इसके ऊपर मैं आपको यूं बताता हूँ कि आपके पास फर्ज करने के एक लिंक आया जिस पर लिखा हुआ है कि आप इस लिंक को क्लिक करें और आपको फ्री बुक मिलेगी बच्चों के लिए। ठीक है। आप इस लिंक को क्लिक करें, आपको फला वीडियो फ्री देखने। इट्स वेरी कॉमन, ये बहुत हो रहा है, यानी कि आप इसको क्लिक करें आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, आपको इतना, इट्स वेरी, जी बिल्कुल, इस बारे में आप बताइए। तो जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करते हैं वहां पर आपके कुछ लोग अलग अलग टाइप के फिशिंग लिंक्स होते हैं जिसमें कि कई दफा आपके सामने एक फेसबुक पेज खुल जाता है जहां पर आपको होता है कि अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालें। ठीक है। और उस यूजर नेम और पासवर्ड के साथ आपका फेसबुक खुल जाएगा। ठीक है। और आपके पास ये बुक फ्री में डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरह इंस्टाग्राम हो गया, इस तरह बैंकिंग एप्स के भी होते हैं, इस तरह बहुत सारी चीजें होती हैं। तो देखिए, जैसे ही आपने वो यूजर नेम और पासवर्ड डाला तो क्या हुआ, आपका यूजर नेम और पासवर्ड उस बंदे की स्क्रीन पे प्रॉपर लिखा हुआ शो हो जाएगा। अच्छा। और उस लिखे हुए पासवर्ड को डाल के उसके लिए बैंक अकाउंट खोलना, मैं थोड़ा सा आपको पहले जरा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आपने, मेरे पास एक लिंक आया व्हाट्सएप पे, हो रहा है, मैंने उसको क्लिक किया। हाँ जी। जिसने वो लिंक भेजा है उसकी मोबाइल स्क्रीन पे मेरा सब कुछ चला, मोबाइल स्क्रीन नहीं, उसकी लैपटॉप स्क्रीन। अच्छा, और इस मकसद के लिए लैपटॉप भी क्यों, मोबाइल से वो हैक नहीं कर सकते? मोबाइल से भी हैक किया जा सकता है, लेकिन देखिए मोबाइल एक छोटी डिवाइस है। ठीक है। और इन सब कामों को करने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत होती है वो बहुत ही हैवी मशीन्स होती हैं, लाइक। अच्छा सर, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये अपना हो गया, हम उसने क्लिक कर दिया, उसकी क्या आया लैपटॉप पे, उसका पासवर्ड आ गया पूरा? नहीं, वो उसने क्लिक किया तो आपके सामने एक स्क्रीन शो हुई जहां पर आपके सामने ये आ जाएगा कि अपना बैंक अकाउंट लिखें। ठीक है। या अपने बैंक का यूजर नेम पासवर्ड लिखें। ये बहुत ही ज्यादा रेयर केस है जी, बहुत ही कम अकल लोग इसमें
फंसते हैं, मैं क्लियर कट बात करता हूँ। बहुत कम लोग, ज्यादातर लोग आपके फेसबुक सिंपल पर, देखिए जी, मोबाइल तो सबकी एक्सेस में है ना आजकल आपके पास कॉमनली फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसके बाद आपका स्नैपचैट और ऐसी चीजें ज्यादा हैक होती हैं। अच्छा। और इन्हीं सब चीजों को लेते हुए देखते हुए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि किसी भी लिंक को या किसी भी चीज को इंटरनेट पर क्लिक करने से पहले 2 दफा जरूर सोचे, कम से कम। मैं तो कहता हूँ जी 1000 दफा सोचे। मैं तो ये अपने जितने में मेरे जो व्यूज इसको व्यूअर्स देख रहे हैं प्रोग्राम को, आप 100 दफा सोचें भाई। आप उसकी वजह ये है कि देखिए ना, एक चीज आपके पास आ रही है, चाहे मैं तो ये आपको यहां तक कहूंगा कि आपके अगर कोई करीबी दोस्त है, मेरी इस बात को अच्छी तरह सोचिएगा, सब ये बहुत अहम बात है, ज़हन में रखिएगा। आपकी फैमिली की पिक्स हैं आपके गैलरी में, सबसे बढ़ के मैं समझता हूँ कि मैं इसको बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ, पैसा वैसा ये बैंक शेक ये बात की बातें हैं, आपकी फैमिली की पिक्स हैं। आपकी फैमिली से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। आप ये देखें कि जिस तरह ये हमारे साथ बड़े माशाल्लाह जीनियस हैं अब्दुल गफार भाई, इनकी एक बात को आप समझें और सुने। वो ये कहते हैं कि कोई भी आपके पास लिंक आए तो आपने उस पर क्लिक बिल्कुल नहीं करना, चाहे लिखा हो जी कि आपको इतना इनाम दे देंगे, इस तरह दे देंगे, आगे वो आपको फर्दर बताते हैं। मैंने आपको जस्ट यहाँ पे इसलिए रोका कि खुदारा कोई भी लिंक आए, आपका कोई फ्रेंड, उस बेचारे को क्या पता, उसको भी किसी ने सेंड किया हो, आगे का दिया हो कि जी आप इसको शेयर कर दें, तो आप खुद अकल के नाखून लें। ये इस तरह बहुत हैकिंग हो रही है। मजीद ये अपना गफार भाई की तरफ हम आते हैं। जी गफार भाई कंटिन्यू कीजिएगा। तो वो लिंक पे क्लिक हो गया, और लिंक पे क्लिक हो गया तो जैसे ही लिंक पे क्लिक होता है, फॉर एग्जांपल अभी हम लोग फेसबुक को ले लेते हैं, तो आपके सामने फेसबुक का प्रॉपर पेज खुलता है, ठीक है, जहां पर आपके सामने आएगा यूजर नेम डालें, पासवर्ड डालें, ठीक है, आपने यूजर नेम डाला, नीचे पासवर्ड डाला, लॉगिन पे क्लिक किया, ठीक है, होगा क्या, वो रिफ्रेश होकर दोबारा से लॉगिन स्क्रीन पर ही चला जाएगा। लेकिन इस दफा जो लॉगिन स्क्रीन आएगी वो रियल फेसबुक की आएगी, और पहली दफा लिखने से आपका यूजर नेम और पासवर्ड अगले बंदे के पास, जो भी हैकर है, वहां तक पहुंच जाएगा। और देखें, अगर आपका यूजर नेम और पासवर्ड चला गया तो उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं इस चीज पर कि क्या ये चीज वो हमारा क्या कर सकता है। हमारे पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। बहुत से स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं, जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा होता हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है, तो क्या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को बाईपास नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है, और सर चंद मिनटों का प्रोसेस है। विद इन 3 मिनट्स एनी फिशिंग लिंक विल बी जनरेटेड। अच्छा, कैसे, थोड़ा बताएं मुझे। सॉरी, अच्छा, ये कोई कॉन्फिडेंशियल है? चलो, कॉन्फिडेंशियल इस सेंस में है कि हम लोग एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, यहाँ पर मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा, अपना लैपटॉप नहीं लेकर आया जो आपको बनाकर दिखा सकता हूँ, ठीक है, तो जाहिर बात है ये थोड़ी सी इट्स ओके। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि वो हो गया उसमें सारी चीजें, फिर उसकी वो हैक, वो देखिए अगर उसके पास चला गया यूजर। जस्ट अच्छा, एक मैं बात मुझे बताएं कि जस्ट लिंक पे क्लिक करने से होता, आगे मेरा ख्याल और भी चीजें मांगी जाती हैं कि जी आप ये दे दें, ये दे दें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जस्ट लिंक पे क्लिक किया, आपके सामने एक स्क्रीन खुली जहां पर आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर किया, लॉगिन टाइप की, प्रेस किया, और आपका यूजर नेम और पासवर्ड अगले बंदे तक पहुंच गया। इसी तरह से बैंक अकाउंट्स, और शायद मैंने फिशिंग लिंक से कई लोगों के बैंक अकाउंट्स हैक होते हुए देखे, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के, और बहुत सारे लोगों के हमें फिर बाद में केसेस आते हैं कि सर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो क्या वो लोग उन्हें साथ चाय भी लेते हैं, चाय ठंडी हो गई, हाँ, तो चाय भी लेते हैं। अच्छा, ठीक है। तो सर क्या हम लोग, बात ऐसे है कि जब हम लोग ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला रहे होते हैं तो तब ये सब लोग बहुत सारी चीजें ऐसी सुन के भी इग्नोर करते हैं। देखें ये चीजें खुदारा, मैं भी आपके बाद अभी ये दोबारा से मैं ये बात कहता हूँ आप सब लोगों से कि खुदारा प्लीज इन सब चीजों से गुरेज करें, और हमारी न्यू जनरेशन, खास तौर पर हमारी न्यू जनरेशन जिन जिन कामों पर और जिन जिन लिंक्स पर क्लिक करके उन्हें शायद इस चीज का आइडिया भी नहीं है कि उन लिंक से उनकी कौन कौन से क्रेडेंशियल्स, इवन तो मैंने यहाँ तक देखा है कि आपके फिंगरप्रिंट्स तक ऑनलाइन डार्क वेब पर सेल हो रहे हैं आजकल। अच्छा, सेकंड मुझे बताएं, अभी आपने वर्ड यूज किया डार्क वेब, जी हाँ। ठीक है, कि डार्क वेब पे फिंगर, डार्क वेब बेसिकली इसके बारे में भी हमें बताएं जी, डार्क वेब है क्या? मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता इसके बारे में, मैं आपको कोई इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं देता जी। यूं समझ लें कि यहाँ पर आप ये पेन दिखाइएगा मुझे प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। जी जी। ये एक समंदर है, ओके, एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके, ये समंदर है। इस समंदर का सिर्फ ये इतना हिस्सा आप लोग इस्तेमाल करते हैं जिसे इंटरनेट कहा जाता है। ये पूरा पेन एक समंदर है, ठीक है। इसमें से ये ऊपर के पिन
जो ये वाली पिन है, हम लोग इसे कह लेते हैं कि ये नॉर्मल पर्सन के लिए टोटल इंटरनेट है, जहां पर आपको आपकी जिंदगी की जरूरियात की हर चीज मिल रही है। ठीक है। इसके नीचे का जो समंदर है इसे डार्क वेब या डीप वेब कहा जाता है। डीप वेब कहा जाता है, ठीक है। तो अब आप खुद यूं हिसाब लगा लें कि काइंडली अब आप खुद सिर्फ इतनी सी बात से आप ये हिसाब लगा लें कि अगर आप इतना इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो इसके नीचे कितना बड़ा है। आप थोड़ा सा बताएं इसके अलावा भी, इस एग्जांपल के अलावा भी, कि डार्क वेब क्या है बेसिकली। सर जी, डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहां पर आपको जरूरियात जिंदगी की हर चीज बिकती है, एक कातिल से लेकर और एक ऐसी मेडिसिन तक जो किसी की जान बचा सकती है। यानी इसको अच्छे पर्पस में भी आप कह रहे हैं? जी हाँ। फिर डार्क वेब क्यों नाम रखा गया जी? डार्क मीन अंधेरा और ये इस तरह की सारी। सर जी देखें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि लीगली इलीगली कंट्रीज में जाती आती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में वेपन्स अलाउड नहीं है, लेकिन डार्क वेब पे बिक रहे हैं। पाकिस्तान में किसी भी किस्म का आपका नशा अलाउड नहीं है, लेकिन डार्क वेब पे बिक रहा है। पाकिस्तान में किसी का कत्ल करना अलाउड नहीं है, शायद 50-50 हजार में कत्ल होते हैं डार्क वेब पे। अच्छा, मर्डर भी हो जाते हैं डार्क वेब पे? डार्क वेब पे इवन तो गोलियां लगती हैं। इट्स वेरी वेरी स्ट्रेंज। जी हाँ। इसके अलावा आप शायद बहुत कुछ होता है। फॉर एग्जांपल आपके वेपन्स बिकते हैं, इंटरनेशनल आईडी कार्ड्स तक बिकते हैं, आपके इंटरनेशनल आईडी कार्ड्स बन जाते हैं डार्क वेब पर। उसके अलावा आपके बैंकिंग क्रेडेंशियल सारे के सारे डार्क वेब पर बिक रहे हैं। आप लोगों के आईडी कार्ड्स के नंबर्स डार्क वेब पे बिक रहे हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स बिक रहे हैं, आप लोगों की नेशनैलिटीज तक बिक जाती हैं। अच्छा, ये बताइएगा सर मुझे कि ये जो डार्क वेब है ये सबकी एक्सेस में है, ये कैसे, किस तरह डार्क वेब देखा, किस तरह? डार्क वेब को एक्सेस करने का तरीका है टॉर ब्राउज़र। टॉर ब्राउज़र, ठीक है। जी हाँ। मैं कॉमनली खुल के बात करता हूँ, डार्क वेब को एक्सेस किया जाता है टॉर ब्राउज़र की मदद से। ठीक है। लेकिन क्या डार्क वेब को एक्सेस करना हर बंदे के बस की बात है? नहीं। ठीक है। इसके लिए हर चीज के लिए एक स्पेसिफाइड लिंक होता है और उस लिंक को ढूंढना एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है। बी क्लियर, शायद मेरे जैसे बंदे को भी कई दफा 2-2, 3-3 घंटे, एक दिन लग जाता है डार्क वेब पर चीजें ढूंढने में। अभी मैं आपके साथ एक एग्जांपल करता हूँ। आप एक वीपीएन बाय करते हैं नॉर्मल एक साइट से, तो आपको मंथली अच्छा वीपीएन मिलता है कुछ 2,000-2,500 रुपए का। ठीक है, सही। और अगर मैं वही वीपीएन डार्क वेब से बाय करता हूँ तो वो मुझे पड़ता है 200 रुपए का। मैं बिल्कुल इस तरह बात कर रहा हूँ कि जिस तरह कॉमन मैन बात करते हैं, मुझे पता होगा मैं बात कर रहा हूँ। आप एक कोई भी हमारे दोस्तों के पास एक मोबाइल है, जिस तरह व्हाट्सएप की ऐप है, सबकी डार्क वेब की कोई ऐप होती है? टॉर ब्राउजर होता है। अच्छा, एक ब्राउजर है। लेकिन टॉर ब्राउजर जिस तरह हमारा गूगल क्रोम है, इसी तरह से एक ब्राउजर है जिसका नाम है टॉर। वो सबकी एक्सेस में है टॉर ब्राउजर? वो सबकी एक्सेस में है, लेकिन क्या टॉर ब्राउजर इंस्टॉल करके आप डार्क वेब तक पहुंच सकते हैं? नहीं। तो सर वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये मैं नहीं, आपने कहा कि पॉजिटिव काम पहले बताए होते हैं कोई डार्क वेब पे, आप श्योर है? यस। तो फिर अगर किसी ने कोई अच्छे काम के लिए डार्क वेब पे जाना है, वैसे मुझे ये मेरे लिए नहीं मालूम आता है कि अच्छे काम भी अगर वहां पे होते हैं डार्क वेब पे, तो फिर वो कैसे एक्सेस में जाए, कैसे जी वो बताए, कैसे पहुंचे? यूं समझ लें कि शायद 5 करोड़ में से एक केस ऐसा होता है जो कि अच्छे काम के लिए डार्क वेब। अच्छा, ठीक है, क्योंकि वर्ड ऐसा है ना जी, डार्क वेब ऐसा, अल्फाज ऐसे हैं जी, अल्फाज ऐसे हैं, मैं इस चीज को मानता हूँ। लेकिन हाँ, क्या बिल्कुल बुरा है? नहीं। हमारी ठीक है, हमारे बहुत सारे इदारे इसको यूज करते हैं। ठीक है, डार्क वेब को एजेंसियां जारी करती हैं, दूसरे लोग, हम नाम नहीं मेंशन करते, एजेंसियां सारी, ठीक है, हमारे बहुत सारे इदारे यूज करते हैं। दूसरी कंट्रीज की इंफॉर्मेशन को रखने के लिए यूज किया जाता है। हमारे पास यहाँ पर कहीं पर भी इसे यूज किया जाता है, किसी भी मकसद के लिए यूज किया जाता है। तो सर ये एक अच्छा काम है, पॉजिटिविटी के लिए। और मजे की बात है कि डार्क वेब सीआईए ने बनाया था। अच्छा, अमेरिकन जो, हाँ जी, ठीक है। ये उनकी पर्सनल चैटिंग के लिए या उनकी पर्सनल उसके लिए एक एप्लीकेशन बनाई गई थी डार्क वेब जिसे। अच्छा, ये सीआईए ने जो बनाया, ठीक। तो ये कोई बहुत ही बुरी चीज नहीं है, ये पॉजिटिव भी है, ये नेगेटिव भी है। अब ये डिपेंड करता है कि कैसा इंसान इसे यूज कर रहा है। ये जी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है जी, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। डार्क वेब अमूमन देखा जाए जी, डार्क मींस आप कोई, अभी मैंने वर्ड ही बोला तो 100 में से मेरे ख्याल 95 लोगों के ज़हन में नेगेटिव आया होगा, क्योंकि हम जहाँ समझते हैं पोर्न मूवीज डार्क वेब पे चली, हम ज्यादा इस तरह की चीजों को ज़हन में रखते हैं। मगर मेरी बहुत खुद नॉलेज में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है, भट्टी साहब, अब्दुल गफ्फार भट्टी साहब जो बता रहे हैं डार्क वेब के हवाले से, तो ये पॉजिटिविटी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
व्हाट्सएप के बारे में बताएं, व्हाट्सएप हैकिंग के बारे में, और स्नैपचैट के बारे में भी हमें कुछ बताएं, जिसको आप बेहतर समझते हैं दोनों। आज एक टॉपिक आज हम रख लेते हैं, एक हम उसके बाद रख लेंगे। आप स्नैपचैट का बड़े कम लोग जिक्र करते हैं, मगर स्नैपचैट में भी आई थिंक बड़ा मवाल होता है आपका सारा आजकल। स्नैप इसको भी हैक किया जा सकता है क्या, ये जरा काइंडली मुझे बताइएगा। जी हाँ, तो भी आपने एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन किया कि क्या व्हाट्सएप हैक हो सकता है। मैं एक बात कहता हूँ कि व्हाट्सएप हैक करने से अच्छा अगले बंदे का पूरा फोन हैक कर लिया जाए। वो क्यों सर? क्योंकि देखो एक चीज पे मेहनत ज्यादा होती है तो फोन हैक करना ज्यादा इजी है। अच्छा नहीं, इसका बताएं तदारुक तो स्नैपचैट का भी बताएं। इस टॉपिक को फिलहाल के लिए उठा रखे, फिर कभी इसको डिस्कस करेंगे। स्नैपचैट का थोड़ा स्नैपचैट के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो स्नैपचैट, हाँ देखिए मैंने भी आपके साथ कुछ देर पहले भी अर्ज की थी कि फिशिंग, ठीक है, और स्नैपचैट को लॉगिन करने का मेथड है यूजर नेम और पासवर्ड। तो क्या स्नैपचैट भी फिशिंग के थ्रू हैक नहीं हो सकता? आप अगर आप मेरी बात उस बात को इस बात से मिलाएं तो बिल्कुल हो सकता है। तो एक तो मेथड है ये, दूसरा मेथड है स्नैपचैट की एक्सेस ग्रांट करना, वो भी पॉसिबल है। तीसरा मेथड है कि स्नैपचैट को बाईपास कर जाना, उसके पासवर्ड को बाईपास कर जाना। अगर आपका यूजर नेम किसी के पास है, जो कि मोस्ट कॉमन बात है कि हर किसी के पास होता है, वही जो आपका स्नैपचैट पर नेम है वही आपका यूजर नेम होता है। वही स्नैपचैट का जो आपका यूजर नेम है वही आपका स्नैपचैट का लॉगिन यूजर नेम है। और लॉगिन यूजर नेम को लेकर हम लोग एक डिक्शनरी अटैक करते हैं तो नॉर्मली पासवर्ड्स निकल आते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में कॉमन लोगों के पासवर्ड्स क्या होते हैं? Allah@786, उसका नाम आगे उसका मोबाइल नंबर या इस टाइप की कुछ चीजें, ये हमारे मोस्ट कॉमन चीजें हैं। हम लोग सबसे पहले अप्लाई ही अगर कभी किसी को हैक करना हो, जो कि मैं नहीं करता, ठीक है, अगर कभी भी हो तो हम लोग इन चीजों को कॉमनली देखते हैं। तो इन्हीं में से अमूमन पासवर्ड निकल आते हैं। अदरवाइज वरना एक डिक्शनरी अटैक है, कुछ डिफरेंट अटैक्स होते हैं जो कि काली लिनक्स, हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है साइबर सिक्योरिटी में मोस्ट नॉन ऑपरेटिंग सिस्टम है किसी भी किस्म के आईटी के बंदे के लिए। वो जानता है कि हैकिंग करनी है तो काली लिनक्स, ठीक है। तो काली लिनक्स को यूज करते हुए उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हजारों टूल्स अवेलेबल है। गिटहब पे हजारों टूल्स अवेलेबल हैं जो ये काम करते हैं। आप ऑनलाइन अर्निंग करें, और भी बड़े हैं, और कोशिश करें कि अपने मोबाइल की, अपने पासवर्ड की हिफाजत करें, किसी पर ट्रस्ट मत करें, किसी लिंक को क्लिक मत करें। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी का आप क्या आगे जी फ्यूचर देखते हैं? फ्यूचर में ये पाकिस्तान से बात करूंगा सर जी। देखिए मैं अभी आपके साथ यूं कह सकता हूं कि दुनिया में कुछ फील्ड्स कभी खत्म नहीं हो सकती, ठीक है, जिसमें से साइबर एक है, नेटवर्क से एक है, ठीक है। इन दो फील्ड्स को आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते। अच्छा, हमारे को ये बच्चे जिस तरह बेरोजगार हैं आजकल, एजुकेटेड हैं, वो पढ़े लिखे तो बहुत ज्यादा है, मगर उनको जॉब्स नहीं मिलती, तो वो अगर इसको ज्वाइन करना चाहें तो क्या वे है, उसके लिए क्या कोर्सेज होते हैं साइबर सिक्योरिटी में आने के लिए? और आप बताते हैं इतनी हैंडसम सैलरीज हैं, तो हर कोई आना चाहेगा, तो थोड़ा ये जरूर स्टार्ट में आप पेड कोर्सेज पे इन्वेस्ट मत करें प्लीज, ठीक है। स्टार्ट में पेड कोर्सेज पे इन्वेस्ट करना आप यूं समझ लें कि ये एक बेकार चीज है। क्यों? क्योंकि जब तक आपको हाउ ना बेसिक चीजों का ही नहीं पता, तो आप पेड कोर्सेज पर जब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपको भी एक रोड मैप बताता हूँ। उस रोड मैप में आप ये देखिए कि आप सबसे पहले आपने बनना क्या है। क्या आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं? क्या आप क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर बनना चाहते हैं? क्या आप नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हैं? क्या आप एंड पॉइंट सिक्योरिटी इंजीनियर बनना चाहते हैं? तो इन तमाम फील्ड्स को हमें देखकर एक रोड मैप उस बच्चे के लिए या उसके लिए डिसाइड करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो अभी मैं आप लोगों के सामने एक रोड मैप डिस्कस कर देता हूँ नेटवर्क सिक्योरिटी का। नेटवर्क सिक्योरिटी का रोड मैप कुछ ऐसे है कि आप सबसे पहले एक कोर्स पढ़ें जिसे कहा जाता है CCNA कोर्स। हाँ जी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट साइबर सिक्योरिटी के हवाले से मैं आपको एक रोड मैप बनाकर दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। इस कोर्स को आप पढ़ेंगे। इस कोर्स को पढ़ने का तरीकाकार ये है कि ये बहुत सारे YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद हमारा आ जाता है Amazon AWS क्लाउड, ठीक है। मैं इसे भी रेफर करता हूँ, या इसके साथ काली लिनक्स को पढ़ा जाए। काली लिनक्स, हाँ जी, काली लिनक्स को, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ा जाए। बेसिकली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना चाहिए, लेकिन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा मैं इसमें एक बात कर रहा हूँ काली लिनक्स की स्पेसिफाइड। मैं आपको एक लिनक्स का वेरिएंट बता रहा हूँ, एक फ्लेवर बता रहा हूँ कि आप इस फ्लेवर को पढ़ें। इसको पढ़ने के बाद आप मार्केट में जाएं और कुछ छोटी मोटी जॉब तलाश कर लें, ठीक है, लाइक नेटवर्क इंजीनियर की, नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर की, या इस टाइप की कोई जॉब, जहां से आपको अर्निंग भी स्टार्ट हो जाए और साथ में आप आगे पढ़ने का टाइम भी मिल जाए।
क्यों? क्योंकि जब तक आपके पास अर्निंग नहीं है, इस फील्ड को प्रॉपरली पढ़ना इम्पॉसिबल है एक तरह से। ठीक है। ठीक है, क्योंकि इस फील्ड में आपको बहुत सारी चीजें ऑनलाइन बाय करनी है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स बाय करनी पड़ती हैं। कई दफा आपको ट्रेनिंग के दरमियान में AWS का अकाउंट बना रहे हैं, आप मशीन क्रिएट कर रहे हैं, तो आप मशीन डिलीट करना भूल गए, आपको चार्जेस पड़ जाते हैं उसके। तो इन तमाम चीजों को बेयर करने के लिए सबसे जरूरी है कि आपका एक तो एक्सपीरियंस बनता जाएगा, आप मार्केट से नई नई चीजें सीख रहे होंगे, और साथ ही हम लोग क्या चीज देख रहे होंगे, और साथ में ही हम लोग ये भी चीज देख रहे हैं कि आपका एक्सपोजर के साथ साथ आप इस फील्ड में आगे पढ़ भी रहे हैं। और इसी के बाद फिर हम लोग CCNP, AWS एडवांस, और उसी के साथ हम लोग नेटवर्क। तो जब हम लोग CCNA और CCNP का मतलब ये होता है कि आपको प्रॉपर नेटवर्क की समझ आ जाए, और उसी के साथ जब हम लोग बात करते हैं AWS की, तो आपको क्लाउड की समझ आ जाए, और लिनक्स हमारा इन तमाम चीजों को सिक्योर करने के लिए या हैक करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा लिनक्स में कुछ टूल्स आ जाते हैं जो कि हमारे मॉनिटरिंग। लिनक्स है क्या सर बेसिकली? सर जी, मैं अभी आपके साथ इस चीज को डिस्कस करता हूँ, फिलहाल रोड मैप के ऊपर बात करते हैं। रोड मैप पे आप तो यहाँ पर आकर आपका एक साइबर सिक्योरिटी में नेटवर्क सिक्योरिटी का रोड मैप मुकम्मल हो जाता है, जिसमें आप फायरवॉल्स डिफरेंट पढ़ते हैं, वेब्स पढ़ते हैं। ठीक है। ये तमाम चीजें आप इसी तमाम नेटवर्क और क्लाउड और इन तमाम चीजों के ऊपर पढ़ लेते हैं। अब आता है लिनक्स। सर, लिनक्स आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। और दुनिया का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, ये दुनिया का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम? जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वगैरह तो बहुत बाद में बने हैं। ठीक है सर जी, इसे यूनिक्स या लिनक्स कहा जाता है, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की तरह ही, जिस तरह हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, ऐसे ही एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस तरह हम लोग दो बातें करते हैं कि एक सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर है। ठीक है। कंप्यूटर को चलाने के लिए दोनों चीजें बहुत जरूरी है। जरूरी है। तो बिल्कुल उसी तरह अगर आपके पास हार्डवेयर है तो आप उसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। इट्स वेरी वेरी गुड। इसमें ये है कि मैं ये चाहूंगा कि काफी चीजें जो होती हैं, मैं कहता हूँ कि हम आवाज बने, एक कॉमन स्टूडेंट, कॉमन मैन, कॉमन बच्चा जो भी है, जिसको नहीं आ रहे, तो आपकी इजाजत से आपका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या कोई भी आप इस तरह का कोई अपना चाहे, अगर आप नंबर पे बात नहीं कर सकते, कोई आपके मामलात हैं, कोई भी होता है, क्योंकि आप इस शोबे से हैं, तो आप मुझे बाद में बताइएगा, तो मैं आपका नंबर या कोई ऐसी चीज, ताकि जो इस वीडियो के तवज्जुह से ना, काफी तो समझ गए होंगे, जो ना समझ पाए वो आपसे डायरेक्ट, क्योंकि अगर आप बता रहे हैं कि इतनी अच्छी अर्निंग है इसमें, तो फिर ये ज्वाइन करना चाहिए हमारे, हम तो यही कहेंगे। और मुझे ये बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा हमसाया मुल्क इंडिया इसमें बहुत आगे चला गया, और हम लोग पाकिस्तानी जो है ना, वो, मैं ये नहीं कहता पाकिस्तानी को, मगर वो नहीं है जो इंडिया में है। तो इसकी आप क्या वजह समझते हैं? लास्ट में आपसे मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है, ये फिर इंशाल्लाह आपसे गाहे बगैर हम टाइम लेते रहेंगे। आप क्या समझते हैं कि हमें, हमारी गवर्नमेंट को, या हम लोगों को क्या काम ऐसा करना चाहिए कि मैं किसी कंट्री की एग्जांपल नहीं देता, कि पाकिस्तान इसमें मजीद ऊपर जाए और इसमें अपना नाम बनाए? आपको शायद इस चीज का बता दूं मैं कि दुनिया में बेस्ट साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स हम पाकिस्तानी हैं। अच्छा, इट्स गुड, ये मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ। और दुनिया में बेस्ट गेम डेवलपर भी हम पाकिस्तानी। अच्छा, गेम डेवलपर भी हम पाकिस्तानी हैं जी। वो जो पबजी शबजी होता है वो भी? बिल्कुल, पबजी की तरह की या और बहुत सारी गेम्स हैं। पबजी पाकिस्तानी गेम है? नहीं, पबजी पाकिस्तानी गेम नहीं है, लेकिन हम लोग वर्ल्ड वाइड बेस्ट गेम डेवलपर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग किसी भी सूरत हाल में इंडिया से कम नहीं है। मैं यही कहूंगा कि आप इसको, वीडियो को बार बार प्ले करके देखें। ये नहीं कि मेरा HR डिजिटल का चैनल है, उन्होंने जो बातें की हैं ना, बहुत गोल्डन वर्ड्स हैं, बहुत गोल्डन बातें की हैं उन्होंने, बहुत कुछ आप लोगों को बताया है। मजीद इनका कोई ना कोई लिंक, इनका नंबर, जो ये चाहेंगे, ईमेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको कोई भी आपकी क्यूरीज हैं, आपको ये इंशाल्लाह आंसर करेंगे। और नेक्स्ट भी प्रोग्राम आप बल्कि हमें बताइएगा कमेंट में कि किस पे प्रोग्राम इनसे कुछ आप पूछना चाहते हैं, इनसे सवाल करना चाहते हैं, वो इंशाल्लाह हम अपने आगे पॉडकास्ट में रखेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे।